एक शिकायत मौसूल हुई है। पैरा फोर्स के नौजवान बाजार में ही मौजूद थे। फौरी एक्शन लिया, हमारे आते हुए इसने वो खरबूजे गायब कर दिए हुए थे। शॉप सील कर दें, बाहर आ जाएं आप, इनको गाड़ी में बिठाएं। तो कोई कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी का फ्रूट हो तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं। डीसी रेट से कम रेट पे यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल ना करें तो उसके ऊपर भी हम चेक करते हैं, फ़ाइन करते हैं। उनकी प्राइसेस जो है वो डीसी नोटिफाइड रेट से भी कम रेट में अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे ओपनली कस्टमर से चेक कर सकते हैं। शॉप्स के अंदर किसी किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट नज़र आए, कोई वायलेशन नज़र आए तो उसको फौरी तौर पे सील भी किया जाता है। जितनी भी चिकन शॉप्स हैं वो डीसी नोटिफाइड रेट से बिलो यहाँ पे चिकन सेल कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की शिकायत थी कि हमें मंडी से महंगे दामों पे सब्ज़ी मिलती है। वो फजर के बाद हम मंडी में जाते हैं, वो कुछ फेक लोगों को खड़ा करके अपनी बोली जो है वो ज़्यादा कर। दिन में कितने आपके विजिट होते हैं सहूलत बाज़ारों में? हम लोग मल्टीपल टाइम्स, एक दिन में 3-4 दफ़ा भी हम सहूलत बाजार को देख रहे होते हैं। शान बनास्पति 502 रुपये, इधर लिखा हुआ है शान कुकिंग ऑयल 516 रुपये। ये क्या डिफरेंस है? 200 350 रुपये रेट लगा रहे थे, 235 रुपये स्पेशल का लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं जी वहाँ से ले लें, दूसरा छोटा छोटा मिलेगा, ख़राब मिलेगा या कचरा मिलेगा आपको। खरबूजा लिए? हाँ जी, अभी दिया है जब मैंने पैरा फोर्स वालों को बुलाया। ठीक है मैम, अभी क्या शिकायत थी इनकी, क्या एक्शन आप लेंगी? बेसिकली हम अभी ऐसा करेंगे कि इनको या तो फ़ाइन करेंगे, और अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर है इनका रिकॉर्ड चेक करके, तो अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो फाइन में क्या फ़ाइन करते हैं, कितना एक ऑलमोस्ट फ़ाइन होता है? हम चेक करते हैं कि शॉप जो है वो किस तरह की है। अगर बड़ी शॉप हो तो उसके अकॉर्डिंग फ़ाइन होता है, ज़्यादा फ़ाइन होता है। अगर शॉप छोटी हो, उनका सामान कम हो तो उसके अकॉर्डिंग। चलिए जी, आप आइडेंटिफाई करें जी। यहाँ पर एक शिकायत मौसूल हुई है। पैरा फोर्स के नौजवान बाज़ार में ही मौजूद थे और ये नौजवान आपके पास आए हैं, बुजुर्ग आए हैं आपके पास, और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि खरबूजे का जो रेट लिखा हुआ है ना ऊपर, उस रेट पे नहीं दे रहे थे, महंगे दे रहे थे। जब उन्होंने कहा कि उसी रेट पे दिए तो उन्होंने कहा ख़राब खरबूजे पर ही हम बोले जाए। तो फिर उन्होंने हमें बताया, हम आए हैं तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया, हमारे आते हुए इसने वो खरबूजे गायब कर दिए हुए थे। फिर हमने वो निकलवाए हैं और सामने रखवाए हैं, तो वो रखे सामने खरबूजे उनकी बात कर। तो फिर उसने ना उनको दिए हैं। बाहर आ जाएँ, शॉप सील कर दें, बाहर आ जाएँ आप, इनको गाड़ी में बिठाएं। बेसिकली ये होता है कि अगर किसी ने कोई क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी का फ्रूट हो तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं। अगर किसी जगह पे प्राइस के अंदर वायलेशन हो, ज़्यादा प्राइसेस अगर हाई हो, डीसी रेट से कम रेट पे यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल ना करें तो उसके ऊपर भी हम चेक करते हैं, फ़ाइन करते हैं। शॉप सील हो सकती है, पर्सन अरेस्ट हो सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है। हम लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि अगर हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं तो हम उनका समरी ट्रायल करते हैं, जिसके अंदर बीइंग प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हम इनको लेके जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 जितने दिन हम सज़ा कर सकते होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज डिसाइड करके उनका फ़ाइन भी करते हैं, उनका समरी ट्रायल करके उनको जुडिशल करके जेल भेज देते हैं। और चलें जी, आगे बाज़ार में चलते हैं और मैम फ़ायज़ा अनवर साहिबा ख़ुद साथ हैं, SDEO हैं पैरा फोर्स की, और अचानक से ही उन्होंने जो है वो एक कह लें कि सहूलत बाज़ार में जो है वो छापा मारा है। पैरा फोर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और साथ साथ एक एक रेट को और शहरियों से भी गुफ्तगू साथ साथ ही कर रहे हैं कि क्या रेट चल रहा है, अब बाहर के क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर के रेटों में और सहूलत बाज़ार के रेटों में कोई डिफरेंस है? नहीं, ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है। ये ठीक है। हाँ जी, ये क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी ठीक है। क्वालिटी भी ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपके आने से पहले आई थिंक आप लोगों ने मुझे देखा, मैं बाज़ार में फिर रहा था, मैंने सारे जो है रेट्स वगैरह चेक किए हैं। पहले मैंने बाहर से भी रेट्स लिए, तो सहूलत बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मार्केट के लिहाज से। है। उसके अलावा आप देखें कि बाहर हो सकता है चीज़ें उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, हम क्वालिटी भी देख रहे हैं, फिर सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हैं कि इनके पास सफिशेंट सप्लाई अवेलेबल हो, किसी के पास सामान वगैरह कम ना हो। ये सारा दिन इफ्तार के टाइम तक और उसके बाद तक भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहें। आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे करियाना स्टोर्स भी हैं जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। 16 बेसिक कमोडिटीज़ जो रमज़ान के लिए ज़रूरी हैं वो सारी यहाँ पे रखी गई हैं। उनकी क्वालिटी और प्राइसेस दोनों को कंट्रोल किया गया है, मैनेज किया गया है। आगे चलते हैं और जहाँ पे जो करियाना स्टोर्स वगैरह हैं, जहाँ पे की शॉप्स भी हैं, वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आया वहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा। ये एक जगह पे आपने लिखा हुआ है शान बनास्पति 502 रुपये, इधर लिखा हुआ है शान कुकिंग ऑयल 516 रुपये। ये क्या डिफरेंस है? सर, ये जो मार्केट में 530 रुपये घी है और जो आयल है 540 रुपये, हम 516 रुपये और आयल दे रहे हैं और घी 502 रुपये दे रहे हैं। और बाहर दाल चना 280 रुपये, हम 240 रुपये दे रहे हैं। बेसन 280 रुपये, हम 240 रुपये दे रहे हैं, बेसन प्योर क्वालिटी का। और बाकी चने जो है ना बाहर में 300 रुपये है, हम 260 रुपये दे रहे हैं।
देखो, और डालडा घी पर 590 रुपये, 570 रुपये दे रहे हैं। डालडा सूफी जो सा मर्जी ले और जितना मर्जी स्टॉक ले, कोई इशू नहीं है। आपके पास तो ये अच्छा खासा घी पड़ा भी हुआ है, दालें भी पड़ी हुई हैं। दिखाएं, और दालें की क्वालिटी चेक करें, दालें बम्बू में जरा डाल के दिखाएं। हाँ, और दाल की क्वालिटी चेक करें, ये देखें, इससे बड़ी और क्वालिटी ऐसी कौन दिखा, ये देखें कैमरा मैन, क्वालिटी और साफ़ सुथरी दालें, ये देखें आपके सामने लगी हुई है, ये तो आपने डिस्प्ले भी किया वैसा। सब लगी हुई है। और ये शरबत की बोतल है 550 रुपये, हम 500 की दे रहे हैं। दिखाएं ना जरा रूह अफ़ज़ा दिखाएं, रूह अफ़ज़ा दिखाएं, क्योंकि रमज़ान की जो है ये 550 रुपये प्रिंट हम 500 की दे रहे हैं, ये 525 प्रिंट हम 500 की दे रहे हैं। देखिए इतना बड़ा फ़र्क हो, और हर चीज़ पे दे रहे हैं। ये नहीं है, ये केचप जो है ना 450 की हम 360 की दे रहे हैं। नेशनल की ले लें, शंग्रीला की ले लें, इतना बड़ा डिफरेंट और इतना बड़ा लोगों का क्या रद्दमल होता है? बाहर से लोग जब आते हैं तो क्या रद्दमल? पता क्या, ये लोग हमें इतना सस्ता देते हुए यार ये 1 नंबर है, उसको ये डाउट पड़ जाता है यार ये 1 नंबर है। यार हम क्वालिटी दे रहे हैं, म्यार दे रहे हैं, हमारे पास चेकिंग आती है, फूड वाले आते हैं, दूसरे महकमे आते हैं, चेक करते हैं, हम कहते हैं चेक करें। और मैंने ये भी ऐलान किया, मेरी चीज़ कोई गलत हो या कुछ म्यार में फ़र्क हो, क्वालिटी हम हमारा सामान वापस कर दें, हम लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान का महीना है, हम रिलीफ, ये रमज़ान के बाद भी यही रेट इसी तरह परमानेंट यही चलेगा, 12 महीने 30 दिन यही चलेगा, और जो डीसी रेट है उसी पे रेट चलेगा। जो डीसी नोटिफाइड रेट है वो 1600 पर केजी है, लेकिन यहाँ पे 1550 का अच्छी क्वालिटी का मटन अवेलेबल है, 800 का यहाँ पे बीफ अवेलेबल है, और चिकन, अंडे यहाँ पे चीनी डीसी नोटिफाइड रेट पे हमारे पास सफिशेंट आटा मौजूद है। जो कस्टमर यहाँ पे आए जितना लेना चाहे वो ले सकता है। ये चीज़ तो हम लोग भी नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर कस्टमर्स भी का भी जो है काफ़ी रश देखने को मिला है। और रेट्स की बात करें, यहाँ पर अंडों का भी जो रेट मैं आगे पूछ के गया हूँ और वो खासा कम है। और उसके बाद ये बोटल्स वगैरह, जो ड्रिंक्स की बोतल हैं और बाकी रूह अफ़ज़ा वगैरह, सबके रेट जो है ना बड़े नीचे बाहर की मार्केट से रखे गए। बिल्कुल ऐसे ही है। सहूलत बाज़ार को रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे हमारे जो इस्टेब्लिश दुकानदार हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग खुद भी इंश्योर करते हैं, ये लोग खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ में अभी आजकल बेसन है, रूह अफ़ज़ा वगैरह है, इनकी प्राइसेस जो है वो डीसी नोटिफाइड रेट से भी कम रेट में अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे ओपनली कस्टमर से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हैं, सफाई सुथराई का इंतज़ाम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए भी रूम अवेलेबल है, वो वहाँ पे बैठ के अपना ऑर्डर यहाँ पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्लेंट सेल मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, यहाँ पे सहूलत बाज़ार की मैनेजमेंट का ऑफिस है। थ्रू आउट द डे सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्लीनलीनेस भी देख रहे होते हैं, उसके अलावा प्राइसेस जो हैं वो भी देख रहे होते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी देख के अगर शॉप्स के अंदर किसी किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट नज़र आए, कोई वायलेशन नज़र आए, तो उसको फौरी तौर पे सील भी किया जाता है। ये मैं आपके तवस्सुक से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप बताएं कि ये जो सहूलत बाज़ार अभी रमज़ान बाज़ार के तौर पर जो है सर्व कर रहा है, ये रमज़ान के बाद भी इसी तरह ही जारी रहेगा? आवाम से यही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ जो है पंजाब, स्पेशली पंजाब हुकूमत की जानिब से, CM मरियम साहिबा की जानिब से ये बाज़ार लगाए गए ताकि आवाम यहाँ से जो है ना मुस्तफ़ीद हो सके। जी, हमारी CM जो है उनका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। उन्होंने डिफरेंट सहूलत बाज़ार यहाँ पे कायम किए हैं, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे इन लोगों के लिए शॉप्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल कम इनका रेंट है, इन लोगों के लिए बिजली का कोई बिल वगैरह नहीं है। वो लोग जो बाहर रेडी लगाते थे वो यहाँ पे छाँव में बैठ के, अच्छी शॉप्स में बैठ के, जहाँ पे बिजली का सिक्योरिटी, जी। और इसके अलावा अब आगे गर्मी आ रही है तो आप देखेंगे कि ये लोग रेडी की बजाय अगर यहाँ पे सेल करेंगे तो मतलब इन लोगों के लिए ये फ़ायदा मंद है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर दुकानदार यहाँ पर रजिस्टर्ड है? जी, हर दुकानदार यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ये बैलेटिंग की गई है बेसिकली, डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर बैलेटिंग का प्रोसेस था। हम लोगों ने इससे पहले सर्वे करवाया, सर्वे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर रेडी वगैरह लगाते थे, उन लोगों की प्रॉपर बैलेटिंग की गई है और उन लोगों को यहाँ पे स्टॉल्स ये दी गई हैं शॉप से। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जी फ्रूट, जो कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो है कह लें कि आइटम हर दस्तरखान की जीनत होती है। फ्रूट पे कितना रश होता है और क्या जो है ना यहाँ पर रेट्स वगैरह हैं? जो बाहर रेडियो पे फ़रोख्त हो रहा है वो दर्जा दोम का केला है जो कि कम प्राइस पे सेल हो रहा है। अब ये है कि कस्टमर के लिए जितना भी, और क्योंकि रमज़ान और मुबारक में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि शाम में फैमिली के साथ वो जो है अफ्तार करें, जो है चिकन की शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके पास मैं खुद आगे गया हूँ और मैं जाके रेट्स वगैरह जो है वो चेक करके आया हूँ। और मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं वहाँ से और यहाँ से काफ़ी डिफरेंस हमें जो है वो इजीली नज़र आया है। मुझे ना ये बताइए कि यहाँ पे डिफरेंट जो है कलर्स में डस्टबिन हैं और ये ऊपर लिखा भी हुआ है, तो ये आप ज़रा बताइए। ये प्रॉपरली डिस्प्ले किया गया है कि जो डिफरेंट किस्म का हमारा वेस्ट है उसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के डस्टबिन हैं, उनके डिफरेंट कलर्स हैं। कुछ लोग जो अनएजुकेटेड हैं या इतने अवेयर नहीं होते, उन लोगों के लिए ये डिफरेंट कलर्स के बनाए गए हैं और ऊपर
हम लोगों ने मेंशन भी किया। इसके अलावा यहाँ पे क्लीनलीनेस के लिए टीम भी मौजूद होती है जो टाइम बाय टाइम लोगों को भी गाइड कर रही होती है और ख़ुद भी जब वो डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं तो इनको यूज़ कर रहे यहाँ पे मैं एक चीज़ बड़ी देख रहा हूँ, बड़ी सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, लाइट्स जो है लगाई गई हैं रात के लिए और यहाँ पर जो है प्लांटिंग की गई है। ये बड़ा अच्छे इनिशिएटिव हैं। सहूलत बाज़ार हो जाए, चाहे मैं अगर बात करूँ कि रमज़ान बाज़ार हो जाए, ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ पे एस्थेटिक्स का ख़ास ख्याल रखा गया। आप देख रहे होंगे अभी भी प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पे चल रही है कि हम यहाँ पे प्लांटेशन भी करवा रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम किया गया। आप रात को भी आके देखेंगे तो इसी तरह से ये होगा जैसे कि दिन की रोशनी में होता है। चलें जी आगे चलते हैं और चिकन शॉप्स हमें कुछ नज़र आ रही हैं, वहाँ पे देखते हैं क्वालिटी कैसी है। तो आज बाहर जो है ना 460 प्लस के राउंड अबाउट का रेट है और यहाँ पर 440 के राउंड अबाउट का रेट है। मतलब 20 रुपये 30 रुपये का डिफरेंस ज़रूर चल रहा है और अमूमन देखा जाता है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5-10 रुपये का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी चिकन शॉप्स हैं वो DC नोटिफाइड रेट से बिलो यहाँ पे चिकन सेल कर रहे हैं। जिस दिन मटन और बीफ होता है उस दिन भी आप देखेंगे कि प्रॉपरली लोगों को क्वालिटी चेक करके मीट और मटन और बीफ अवेलेबल होता है। कि मंडियों से यहाँ पर डायरेक्टली आई जाती है तो इसका चेक एंड बैलेंस भी बाकायदा तौर पर होता है। आपको ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे लोगों की शिकायत थी कि हमें मंडी से महंगे दामों पे सब्ज़ी मिलती है, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि सुबह सब्ज़ी का और फ्रूट्स का जिस वक्त ऑक्शन होता है उस टाइम पे हम खुद मंडी में जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोग सुबह सुबह उठ के मंडियों में अपनी ऑक्शन की बोलियां लगा रहे हैं। सुबह फजर के बाद हम मंडी में जाते हैं और वहाँ पे जिस वक्त ऑक्शन हो रहा होता है, इससे पहले ये होता था कि जो लोग ऑक्शन कर रहे होते थे वो कुछ फेक लोगों को खड़ा करके अपनी बोली जो है वो ज़्यादा ताकि प्राइसेस इंक्रीज रहे। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। प्रॉपरली हमारे मंडियों के विज़िट हो रहे हैं। हमारे जो तहसील के AC हैं, मैं खुद अल्टरनेट डेज़ पे हम लोग जाते हैं, दिन में 2 दफ़ा भी चले जाते हैं। सब्ज़ी और फ्रूट की प्राइसेस को मैनेज। आपके बारे में हमें एक खबर जो है सुनने को मिली कि आप अमूमन बगैर बताए, जैसे अभी हम लोग तो अपना विज़िट कर रहे थे, आप आ गई। दिन में कितने आपके विज़िट होते हैं सहूलत बाज़ारों में? हम लोग मल्टीपल टाइम्स, एक दिन में 3-4 दफ़ा भी हम सहूलत बाज़ार को देख रहे होते हैं। बाहर हम लोग मोस्टली डमी परचेज़ करके डिफरेंट बड़े स्टोर्स पे भी, छोटी शॉप्स पे भी, इवन रेडियों पे भी हम लोग परचेज़ करके ये इंश्योर करते हैं कि जो लोगों को बेसिक कमोडिटीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वो बिल्कुल DC नोटिफाइड रेट पे अवेलेबल हों। पैरा फोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है छापे भी मार रही होती हैं, दुकानों को सील भी कर रहे हैं। लोगों के माइंड में डर अभी भी पैरा फोर्स का है। वो तो ये कहते हैं, आप बताएं, ये बड़े शरीफ लोग हैं सारे, वो ये कहते हैं ये सख्त दिल भी हैं और रहम नहीं करते। देखिए, हमारा इदारा है जो न्यूली इस्टेब्लिश इदारा है। जब कोई भी इदारा नया इस्टेब्लिश होता है तो उस वक्त उसके बारे में राय जो कायम होती है, इन्फोर्समेंट इदारे ख़ास तौर पे, वो एक नेगेटिव राय वो स्टार्ट में कायम होती है, क्योंकि उस वक्त तक लोगों को आदत हो चुकी होती है। जैसे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है हमारी, तो लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोगों ने जो सर्विस लेन है उसके ऊपर रेडियाँ लगानी है या हमने घर के आगे जो थड़े हैं वो बनाने ही बनाने हैं। तो वो लोग अपना समझ के वो सारी चीज़ें लीगल समझ के कर रहे होते हैं। जब इन्फोर्समेंट हम लोगों ने करवाने की कोशिश की तो उस वक्त उन्हें ये लगा कि ये हम लोग कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। और डेफिनेटली कोई भी बंदा अपने कंफर्ट के अंदर, जब उसके कंफर्ट जोन में जाया जाता है तो उस वक्त वो उसका रिएक्शन तो ज़रूर देता है। लेकिन हमारी फ़ोर्स, आप देखेंगे हमारा लोगो जो है वो पहले इज़्ज़त फिर नफाज है। हम लोग कम्युनिकेशन के दौरान भी बड़ा पोलाइट रहते हैं लोगों के साथ। मैं खुद भी अपने स्टाफ को चेक कर रही होती हूँ ऑल द टाइम। हम लोग कभी किसी के साथ कोई सख्ती नहीं करते, लेकिन एनफोर्समेंट डेफिनेटली हमने करवानी है और हमारे पास लीगल टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एनफोर्समेंट करवा रहे होते हैं। मैम, यहाँ पर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, माहौल बाहर का जो हेलमेट का आपने अपने नौजवान ने हेलमेट वेयर किया, इसका क्या पर्पज़ है? क्योंकि ये एक अनआइडेंटिफाइड चीज़ है हमारे लिए। बेसिकली ये एक तो जो हमारा लॉ है वो हमें बाउंड करता है कि हम लोग जब बाइक पे ट्रैवल करें तो हेलमेट ज़रूर पहनें। तो जब तक हम लोग खुद नहीं पहनेंगे, आम आवाम कभी भी नहीं पहनेगी। आम शहरी जो बाइक पे ट्रैवल कर रहा होगा वो कभी भी नहीं पहनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बाइक के ऊपर जो हमारी जितनी भी बैठने वाली हमारी जो फोर्स है, मतलब वो बडी सिस्टम में बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं और अपनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारे यूनिफॉर्म का हिस्सा उस वक्त बन जाती है और हमारे डिसिप्लिन के अंदर भी ये शामिल है। तो हम लोग बेसिकली इनकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखते हुए और अपने यूनिफॉर्म के डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए भी इनको हेलमेट ज़रूर कैरी करवाते हैं। इनके प्रॉपर यूनिफॉर्म होते हैं। अगर ये हेलमेट नहीं पहन रहे होते और अगर ये हमारे कैबिन में ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इनके सर पे कैप ज़रूर होती है। मैम, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, एक जस्ट आवाम के लिए पैगाम दे देंगे, पैरा फोर्स के जितने भी नौजवान हैं, ये आपकी सहूलत के लिए, आपको भी इनके साथ जो है हमदर्दी करनी चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए, आपकी सहूलियात के लिए जो है ना बाई रोड्स पे फिर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग ना दिन देखते हैं ना रात, हम ऑल द टाइम आप लोगों की हेल्प के लिए, इन्फोर्समेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी लॉज़ हैं, जो हमारे स्केड्यूल लॉज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़ील्ड में मौजूद होते हैं।
अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई शिकायत किसी बंदे को होती है, किसी को इनके बिहेवियर से कोई इशू होता है, अगर किसी को ये लग रहा होता है कि ये कोई अनएथिकल इमोरल किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं, तो हमारे ऑफिसेज 24/7 खुले हैं। आप आके हमें शिकायत कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसके अंडर हम इनको सज़ा दे सकते हैं। इनकी माइनर पेनल्टीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। हम इनको सज़ा भी देते हैं, हम इनकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, हम प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं और हम हर आने वाले बंदे का एप्लीकेंट को सुनते हैं, उनकी एप्लीकेशन लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी ज़रूर लेते हैं। बेशक जी, मेरे साथ मिस फ़ाइज़ा अनवर SDEO पैरा फोर्स मौजूद थी और रमज़ान सहूलत बाज़ार में इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से वो आए और हर एक दुकान का रेट चेक किया, आवाम से बात की और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात जो है आवाम को दी जा रही हैं। फ़्रेश सब्ज़ियाँ हो, चाहे फ्रेश फ्रूट हो, चाहे चिकन की क्वालिटी हो या फिर जो कह लें कि कोई भी सामान आप लोगों ने ख़रीदना हो, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ कर सफाई का क्या आलम है ये भी आपके सामने रहा। यहाँ पर हर टाइम जो है पैरा फोर्स के नौजवान भी मौजूद रहते हैं ताकि वक्तन फ़ौक्तन रेट्स को चेक किया जाए। अगर किसी की कोई कंप्लेन है तो उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि पहले भी एक लड़के की शिकायत आई और किस तरह से जो है पैरा फोर्स के नौजवानों ने वहाँ पर एक्शन लिया और उस दुकान को सील किया गया। क्यों? वो आम रेट से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रेट जारी किया है उससे बढ़कर चीज़ें फ़रोख्त कर रहा था। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।